आज पे गामे न जाताई, मुबारक रात लेकर आज पे गामे न जाताई, मुबारक रात लेकर आज पैगाम न जाताई, नबी दे उम्मते सुल्तान बत हाशब बराताई, नबी दे उम्मते सुल्तान बत हाशब बराताई। ये मौके का शेर, हालांकि ये खूबी हमारे नियाज भाई के हक में अल्लाह ने अता फरमाई है और आप लोगों ने सुना, लेकिन मैंने भी कहा कि थोड़ी हाजिरी हो जाए मेरी और हुजूर मुफ्ती साहब की दुआ में अपने दामन में समेट लूं। नबी दे उम्मते सुल्तान बत हाशब बराताई, मुबारक रात ले कर आज पैगाम मिल जाताई, नबी दे उम्मते सुल्तान बत हाशब बराताई, नबी दे उम्मते सुल्तान बत हाशब बराताई। समझ में इस शबे मसूदी की बाबत ये रात आई, समझ में इस शबे मसूद की बाबत ये बात आई, इबादत के लिए जो सबसे बेहतर है वो रात आई, इबादत के लिए जो सबसे बेहतर, मालूम है अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है, और इस रात में अल्लाह मौत और तकदीर लिखता है और रिस्क को तुम पर मुकम्मल फरमाता है। कह दो सुभान अल्लाह। समझ में इस शबे मसऊद की बाबत ये बात आई, समझ में इस शबे मसऊद की बाबत ये बात आई, इबादत के लिए जो सबसे बेहतर है वो रात आई, इबादत के लिए जो सबसे बेहतर है वो रात आई। हकीकत में शायद लोग इसलिए कायदे शरीफ पढ़ पाए कि माइक बहुत आवाज खींच रहा है। आखिरी शेर समाप्त कर ले। इसी शब में खुदा तक़सीम रिज़्क़ को उम्र करता है, आने वाली कल की रात उम्र मांगना है तो उम्र मांग लो, जिंदगी मांगना है जिंदगी मांग लो, दुनिया मांगना है दुनिया मांग लो, आखिरत मांगना है आखिरत मांग लो, अगर महशर में मुस्तफा का दामन मांगना है तो दामन मांग लो। कह दो सुभान अल्लाह। इसी शब में खुदा तक़सीम रिज़्क़ को उम्र करता है, अरे मशीयत आज लेकर दफ्तरे मौतो हयात आई, मशीयत आज लेकर दफ्तरे मौतो हयात आई। दुरूद पाक पढ़ देखिए मुफ्ती साहब जलवा फरमा है, इनके कदमों को चूमकर मैं आज पैगाम दूंगा कि आज हमारे जलसे न रहे। आज जलसों को हमने बेतरतीब कर दिया। अब तक कुछ न कुछ कौम के लिए बातें बताने का जो वक्त था वो हमने इधर उधर में गवा दिया, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब भी इंशाअल्लाह इस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप बैठे रहें। जो लोग जाने लगे हैं उनको कहिए कि बस
हजरत के खिताब तक आप रुके रहे, क्योंकि सोना तो जिंदगी भर है और जिंदगी भर सोते रहेंगे, लेकिन ऐसे जलसे रोज नहीं सजते। जब उसकी अता होती है, उसकी इनायत होती है, तब कहीं ज़मीन पर उसका चर्चा किया जाता। अपने मर्जी से कोई उसका जिक्र नहीं करता, अपनी मर्जी से कोई उसका तज़किरा नहीं करता। जब उसकी मर्जी होती है, जब उसका हुक्म होता है, तब ज़मीन पर बंदा उसका तज़किरा किया करता। अल्लाह कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है बंदे तुम मुझे याद कर। अब यहाँ बैठ करके हम खुदा को याद कर रहे हैं, उसकी याद मना रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, तू मुझे याद कर, अज़कुरुकुम, अगर तू मुझे याद करेगा तो सुन, तू ज़मीन पर मुझे याद करेगा, तू ज़मीन पर मेरा जिक्र करेगा। अज़कुरुकुम, मैं तेरा चर्चा आसमान पे बुलंद करूंगा। महौली के मुसलमानों, याद करो कि तुम महौली के इस खित्ते में नहीं, महौले के इस कब्रिस्तान के एक गोशे में नहीं, महौले के इस एक कोने में नहीं, एक गटई में नहीं, एक खेत में नहीं, एक कस्बा में नहीं, बल्कि अल्लाह का जिक्र तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा चर्चा आसमानों पे हो रहा है। कुरान के हवाले से आगे सुनिए। और आज हकीकत में वो जो रात आने वाली है, उस रात के सदके में अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान मजीद वल फुरकानिल हमीद में, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और क्यों बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं ज़मीन पर, उसके हुक्म के मुताबिक हर काम के लिए। हर काम जो अल्लाह ने काम उनको दिया है, और कल वाली रात में उस काम को लेकर फरिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे। वो काम ये समाज करते चलिए। वो काम क्या होगा? कोई तकदीर मांगने वाला तकदीर मांग रहा होगा, फरिश्ते उसको तकदीर से नवाज देंगे। कोई बेटी बेटा मांग रहा है, फरिश्ते बेटी बेटा अता कर देंगे। कोई तौबा कर रहा है, तौबा कबूल करने का सबब बना देंगे। कोई अपने लिए आखिरत मांग रहा होगा और फरिश्ते आखिरत के लिए आजादी दे देंगे। कोई कब्र से रिहाई मांग रहा होगा, कब्र से रिहाई दे देंगे। यानी उस दिल जो कुछ भी मांगोगे, अल्लाह आसमान अव्वल पे आकर कल की शब आसमान अव्वल पे आकर अपने बंदों से कहेगा, ए बंदे मांग, आज देने के लिए राजी। ए बंदे मेरे दुआ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मांग ले। अगर तू जो कुछ भी मांगेगा मैं अता कर दूंगा। तौबा करेगा, तौबा कबूल कर लूंगा। दुनिया मांगेगा, दुनिया में इज्जत अता कर दूंगा। आखिरत मांगेगा, आखिरत से सरफराज कर दूंगा। ए बंदे, जो तुझे मांगना है मांग ले, क्योंकि आज की रात मैं देने के लिए तैयार। वो असमत वाली, वो बरकत वाली रात। और सुनिए, अगर हम 12 शबे बारात में शब्बेदारी करते हैं और हमने मांगा नहीं मिला, उसमें रब का कसूर नहीं है, इसमें हम सबका कसूर है। क्यों? कि मांगने के लिए वो दिल चाहिए, बोलने के लिए वो जुबान चाहिए, मांगने के लिए वो हाथ चाहिए। लेकिन हमारी जुबान ही सही है, न हमारा हाथ ही सही है, न हमारा दिल ही सही है। तो रब तो देने के लिए तैयार है, लेकिन जब कल्ब को साफ करके मांगेंगे तो मिलेगा। जुबान को आपे ज़मज़म से धुल करके जाएंगे तो मिलेगा। अपने दामन को पाक करके जाएंगे तो अल्लाह हमें अता करेगा। ए बंदे मांग, जिस तरह सैयदा फातिमा में सजदे में मांगा था, जिस तरह से मखदूमा कायनात ने सजदे में सर रख के मांगा था, जिस तरह से वो नबी की लाडली बेटी ने अपने लालों के लिए मांगा था, उस तरह से मांग, अल्लाह पूरा फरमा। हजरत मोहतरम आखिरी बात कह करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। शबे कदर, शब वाले रात, कद्र माने बुजुर्गी, असमत और फजीलत वाली रात।
कल के रात में अल्लाह मरने वालों का हिसाब किताब फरिश्तों के जरिए करता है, और जो दुनिया में आ चुके हैं उनके लिए रिस्क मुहैया फरमाता है, उनकी मौत भी उसी दिन लिखी जाती है और उनकी हयात के बारे में, उनके रिस्क के बारे में लिखा जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसी रात में जो फरिश्ते लिखते हैं हमारे रिस्क को, हम गफलत में गुजार देते हैं। ये रात गफलत के लिए नहीं है, बल्कि ये रात इबादत के लिए है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब कह दो अपने उम्मतियों से, अगर एक ऐसी रात मैंने इनको अता किया है तो इससे पहले किसी नबी के उम्मतियों को नहीं अता किया, अगर मैंने अता किया तो महबूब मैंने तुम्हारे उम्मत के लिए रात कितने खुशनसीब है। तो इसी रात में हम एक रात इबादत करें तो मालूम है कितना सवाब मिलता है? 1000 साल की इबादत का सवाब मिलता है। कितना? 1000 साल की। और उस रात रूहें अपने घरों पर आती है। कौन से दिन? शबे बारात के दिन, जो कल रात आने वाली है, यौमे आशूरा के दिन, ईद के दिन, बकरा ईद के दिन, जुमा के दिन रूहें अपने घर आती है और अपने घर वालों से कहती है, मैंने तुम्हें जमीन दिया, मैंने तुझे जायदाद दिया, मैंने तुझे जाहोशमत और तुम्हारे लिए सरमाया दिया, सब कुछ दिया, आज तुम मुझे क्या दे रहे हो? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, जिस घर में दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा होगा, जिस घर में वजीफा किया जा रहा होगा, जिस घर में कलमा दुरूद पढ़ा जा रहा होगा, वही खड़ी होकर के रूह कहेगी, अल्लाह जिसने आज मुझे खुश कर दिया है तो दुनिया में उसे खुश कर दे, जो मुझे राजी कर लिया है ए अल्लाह तू उससे राजी हो जा। रूह दुआ करके जाती है। अब आखिरी जुमला कह के गुजर जाऊं, जिस घर में लोग सोते रहते हैं ऐसी रातों को, जिस घर में इबादत से गाफिल रहते हैं, खराटे की नींद मांगते हैं और लहू लईब में, फुजूल कामों में मुलव्विस रहते हैं, रूहें आती हैं, फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ते अलग से लानत करके जाते हैं। तुम्हारी जो आवाज़ गुजर चुके हैं वो आती है रूहें, वो अलग से बद्दुआ करके जाती है। दूसरा दिन हुआ, लड़का बीमार, लड़की बीमार, बीवी बीमार, किसी को झटका रहा है, किसी की मुहैसी आ रही है, आखिर में आप कहेंगे वो किसी ले चलो बाबा जी के पास, फुका दो, झड़ा दो, ताबीज ले लो। लेकिन ये मसला क्यों हुआ? दरसे इस्लाम अगर हमने न भुलाया होता तो ये समाना न समाने ने दिखाया होता। वो रूहें जो बददुआ करती है, फरिश्ते जो लानत करते हैं, बस वो हमें दुनिया में भुगतना पड़ता है। अपने अमाल के मुताबिक अमाल अच्छा हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, अमाल अच्छा नहीं है तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हम सबको अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमा और गुनाहों से कल तौबा करने की ए मौला हमें हिम्मत व ताकत और हमें फुर्सत अता फरमा, नेकियों की तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। जो कुछ सुनने सुनाने में गलतियां लंघिश मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।